अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी बहन की है जिसे बचपन से ही ईसाईयत से बहुत मोहब्बत थी और वो अपने मजहब के लिए बहुत सीरियस थी। लेकिन जब ये 20 साल की हुई तो इनको पहली बार इस्लाम के बारे में पता चला और फिर इनके साथ क्या क्या हुआ और इनको इस्लाम की किन बातों ने मुतासिर किया, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और आपको बता दें कि हम हर रोज एक नौ मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं, तो अगर आप भी इस तरह की नौ मुस्लिम की वीडियोस को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम मैरी है, जिसका इस्लामी तर्जुमा मरियम बनता है। मैं यूएसए में पैदा हुई और ईसाई घराने में पली बढ़ी। मैं 20 साल की हूँ और मैंने इस्लाम कबूल किया है। मैं बचपन से ही चर्च जाती थी और इस बात पर खुश होती थी कि गॉड मुझसे मोहब्बत करता है और यीशु मुझसे मोहब्बत करते हैं। और मैं ये बात अपने क्लास फेलोज को बहुत फख्र के साथ बताती थी कि यीशु मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैंने बहुत कम उम्र में ही ये जान लिया था कि खुदा का वजूद है और खुदा से कैसे दुआ मांगी जाती है और दुआ पूरी हो जाने के बाद किस तरह खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं खुदा से दुआ मांगकर अपनी जिंदगी में मौजूद अच्छी चीज़ों पर खुदा का शुक्र अदा करके बहुत इत्मीनान महसूस करती थी। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे दिमाग में ईसाईयत के अकायद पेचीदा होने शुरू हो गए और मेरे दिल में मजहब के लिए शुकूक व शुबहात पैदा होना शुरू हो गए। मेरे दोस्त का ख्याल था कि इन पेचीदगियों की वजह चर्च है, क्योंकि चर्च और फादर मेरे सवालों के मुनासिब जवाब नहीं दे रहे थे। इसलिए मैंने अपने सवालों के जवाब के लिए इंटरनेट और कुतुब का सहारा लिया और अपने सवालात के जवाब तलाश करना शुरू कर दिए। मतलब कि खुदा कौन है, वो हमसे क्या चाहता है। इस बात में कोई शक नहीं कि जन्नत जहन्नुम का वजूद है, मगर मेरा सवाल था कि क्या ये काफ़ी है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं और जन्नत में चले जाएं? क्या अमाल की कोई अहमियत नहीं? और हमें ये तालीम दी जाती है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की वजह से कुर्बान हो गए। मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि गुनाह तो हम करें मगर सज़ा यीशु मसीह को मिले, और हम जो असल मुजरिम हैं हम खुले आम अपने गुनाहों पर भरी जिंदगी एंजॉय करते रहें और हम असल मुजरिम मजे से जन्नत में चले जाएं, जबकि हमारे गुनाहों के सबब खुदा ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। मुझे यही बताया जाता है कि सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखो और जन्नत में चले जाओ। मेरे लिए ये एक गैर इत्मीनान बख्श वजाहत थी जिस पर ईमान लाना मेरे लिए मुश्किल था। यही वजह थी कि मैं लड़कपन से ही ईसाईयत से दूर होना शुरू हो गई थी, मगर मेरा कल्बी ताल्लुक अल्लाह यानी गॉड से ख़त्म नहीं हुआ था। मैं अभी भी अपनी दुआओं में खुदा को पुकार कर सुकून महसूस करती थी। बहरहाल मेरे लिए ये बात हमेशा तसल्ली बख्श रही कि हमारे गुनाहों का कफ़ारा पहले से आधा हो चुका है, इसलिए हम आज़ाद हैं कि जो चाहे करते फिरें। इस गलत नज़रिए ने मुआशरे में फितना पैदा कर दिया है और हर किसी को गुनाह करने की खुली छूट दे दी है, और इस नज़रिए की वजह से मुआशरे में भयानक नताइज निकल सकते थे। दूसरे लफ्जों में कहें तो ईसाईयत मुआशरे को भयानक तबाही की तरफ धकेल रही थी, क्योंकि एक मुआशरे में अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर होना जरूरी है। इस बात का खौफ कि हम जवाबदेह हैं जो मुआशरे को गुनाहों और फितने से रोकेगा। बहरहाल एक और चीज थी जो मुझे ईसाईयत में हमेशा गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार रखती थी, वो थी तस्लीस यानी कि ट्रिनिटी। क्या खुदा एक है या खुदा तीन है? इस सवाल की वजाहत हमेशा पेचीदा और गैर तसल्ली बख्श थी, और एक नौजवान के दिल में उठने वाले सवालात को तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहे थे। बहरहाल जब मैं 20 साल की हुई तो मैंने इस्लाम के मुतालिक इंटरनेट पर तफसीलात जानना शुरू की। वो एक वेबसाइट थी जिस पर मैं इस्लाम के मुतालिक बहुत सारा मवाद पढ़ती थी, और कुछ लोगों के वीडियोस थे जिन्होंने इस्लाम को बहुत वजाहत और तफसील से बयान किया था। इससे पहले मैं यही समझती थी कि मुसलमान एक पत्थर के घर की इबादत करते हैं जिसे वो काबा कहते हैं, मगर इस्लाम के मुतालिक तफसील जानने के बाद मुझे पता चला कि मुसलमान भी उसी खुदा की इबादत करते हैं जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खुदा है, जो हजरत मूसा, हजरत नूह और तमाम अंबिया किराम का खुदा है। और मैं जैसे जैसे इस्लाम का मुतालिया करती जाती, मैं इसकी जामियात से कायल होती चली जाती कि इस्लाम में अपने तमाम अकायद और नज़रियात के मुकम्मल अकली दलीलें मौजूद हैं। इसके बरअक्स ईसाईयत अपने अकायद और नज़रियात के मुतालिक अकली दलाइल देने में फेल है। इस्लाम में आपको अपनी ज़िंदगी
ہر منٹ ہر سیکنڈ مذہب کے مطابق گزارنا ہے، جبکہ عیسائیت میں صرف سنڈے کو چرچ جاؤ اور چند گھنٹوں کے لیے مذہبی رسومات ادا کرو، اور پھر جب تم چرچ سے باہر آؤ تو پورا ہفتہ تمہاری زندگی سے مذہب کا کچھ لینا دینا نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اپنا ہر کام بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرو، ہر کام میں دھیان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور کسی بھی لمحے گناہ تمہاری پکڑ کا باعث بن سکتا ہے، یعنی ہر انسان ہر وقت اپنے اعمال پر جواب دہ ہے۔ میں نے سوچا یار یہ مسلمان تو کمال چیز ہے، ان کے کھانا کھانے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، جوتا پہننے کا سنت طریقہ، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، یہاں تک کہ واش روم جانے کی بھی دعا ہے، یعنی یوں کہہ لے کہ جاگنے سے لے کر سونے تک یہ ہر لمحہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش رہتے ہیں، اور ان کا سارا وقت اپنے اللہ کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اسلام تو ایک لمحہ بھی آپ کو گناہ کرنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑتا، اور ہر گناہ پر سزاؤں اور جہنم سے آپ کو ڈراتا ہے، اور آپ کو آپ کے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ بہرحال وہ انٹرنیٹ پر شیخ حمزہ یوسف کے بیان تھے جنہوں نے میرے سامنے اسلام کو کھول کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے 1 سال سے بھی کم عرصے کے اندر اسلام قبول کر لیا۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب میں نے عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور میں سارا دن کمرے میں بند ہو کر دعائیں کرتی رہتی تھی، اے میرے اللہ، میری آنے والی زندگی میں میری مدد کرنا کہ میں ساری زندگی اسلام پر قائم رہ سکوں، اور میرے لیے اسلام کے بعد والی زندگی کو آسان بنا دیں۔ بس میں نے انٹرنیٹ پر وضو کا طریقہ سیکھا اور عربی میں کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ میرے سامنے ہماری بہن ہے جو پہلے کیا نام تھا آپ کا؟ اشونی نام تھا پہلے، اور ماشاءاللہ یہ اسلام قبول کر کے ابھی نام آپ کا عائشہ فاطمہ آپ کا نام ہے ابھی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ بہن اسلام میں آئے ہیں، تو میں آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے آیا تھا۔ سوال کیا، چھوٹی سی انٹرویو سمجھ لو آپ سے، تاکہ آپ کی بات آگے پہنچتی اور 4 لوگ انسپائر بھی ہوتے آپ سے، ہو سکتا ہے۔ ہاں تو آپ اسلام میں کیسا ہے، مطلب کیسا دماغ میں آپ کے آیا کہ میں اتنے مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں ہم لوگ، تو یہ اتنے تو بھگوانا نہیں ہو سکتے، تو میں یہ کیا کری، تحقیق کری، یہ اسلام کے واسطے ہر چیز کے واسطے تحقیق کرے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اسلام صحیح ہے، ایک اللہ ایک رب ہے، اپن سب کو پیدا کرنے والا ہے خدا ہے، تو اس وجہ سے میں اسلام میں آ گئی، اسلام قبول کر لی میں۔ اچھا جی، تو آپ تحقیق کر کے کتنے مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، سب چھوڑ کے اسلام میں ایک رب ہے بول کر۔ ابھی آپ اسلام میں آنے کے بعد کیا محسوس کر رہے ہیں؟ خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہے؟ نہیں، میں بہت غم میں ہوں، یہ اسلام میں آ گئے بعد میں پوری فیملی کو ہر چیز کو چھوڑ دے کے آ گئے بعد میں پھر بھی غم میں ہوں۔ 1 منٹ رکیے، آپ غم میں ہیں؟ جی ہاں۔ مطلب کس بات کا غم ہے آپ کو، کیا ہے؟